एक व्यक्ति जो पिछले काफी सालों से एक शहर में रहकर पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को देखते हुए अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद वह वहां से चला गया था और अब लौटने वाला होता है। उसके मन में ढेर सारी उमंगें हैं। वह अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदता है, अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदता है और अपने छोटे भाई के लिए भी कपड़े खरीदता है। इसके बाद धीरे धीरे वह सफ़र तय करने के बाद अपने गांव में आ जाता है, लेकिन जैसे वो अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके छोटे भाई से शादी कर ली थी और शादी करने के बाद उसको एक बच्ची भी हो गई थी। कौन था वह व्यक्ति और क्या कारण था जो उसके होते हुए भी उसके छोटे भाई ने उसकी पत्नी से शादी कर ली थी, जबकि परिवार के अंदर ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रिंडेमन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बड़े लड़के का नाम गजेंद्र होता है और छोटे लड़के का नाम मुकेश होता है। अब गजेंद्र और मुकेश में लगभग 5 से 6 साल का फर्क है और जो गजेंद्र होता है वह बड़ा होता है। तो बड़े लड़के की जैसी शादी की उम्र होती है तो उसी टाइम पर वो अच्छे से कमाने लगा था, मजदूरी करने लगा था। तो माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना बच्चे की शादी करा देते हैं। ऐसा सोचकर जो माता पिता हैं वो उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है सुनीता। अब सुनीता से वो अपने बड़े बेटे की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो सुनीता है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। अब जैसे शादी होती है तो जो गजेंद्र होता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्वभाव का था। बहुत सारी बातों को मन ही मन मंथन किया करता और उसके बाद ऐसे काम किया करता जिससे परिवार में ना तो कोई दिक्कत आए और ना ही कोई उस पर उंगली उठा सके। अब जैसे उसकी शादी होती है तो शादी के बाद वह सोचने लगता है कि अब मेरी भी शादी हो गई है, मुझको कल को बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो हमें और भी पैसा चाहिए होगा। यहाँ पर जो मजदूरी किया करता है उस मजदूरी से उनका गुजारा होता हुआ उसे नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी वजह से जो गजेंद्र होता है वह अपने घर वालों से इजाज़त लेता है कि मैं बाहर जाकर कमाना चाहता हूँ और मुंबई में जाकर पैसा कमाने लगता है। 2001 में उनकी शादी हुई थी और 2001 के लास्ट में ही वह मुंबई जाकर पैसा कमाने लगता है। यानी कि नई नवेली पत्नी को घर पर छोड़कर वह सीधा मुंबई चला जाता है और वहां पर पैसा कमाने लगता है। अब जो घर वाले होते हैं वह भी सोचते हैं कि चलो बच्चा अच्छा सोच रहा है और इसको वहीं पर कमाने दो। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ घर वाले गजेंद्र को चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन न तो उसकी चिट्ठी का कोई जवाब आता है और न ही गजेंद्र की कोई खबर आती है। अब स्टार्टिंग में तो वो सोचते हैं कि बहुत दूर है मुंबई यहाँ से, तो इसी वजह से ये खबर नहीं आ रही होगी, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। धीरे धीरे करके समय बीतता है और इन बातों को जब लगभग 1 साल बीत जाता है तो उसके बाद घर वाले हर बार चिट्ठी भेजा करते हैं, लेकिन चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता है। घर वाले मन ही मन इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और उसकी पत्नी से कहने लगते हैं कि अब क्या करें, क्या होगा। लेकिन पत्नी चुपचाप रहती है और कुछ भी किसी को कोई भी जवाब नहीं देती है। धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के बीतते बीतते इन बातों को लगभग 8 से 9 साल बीत जाते हैं। 8-9 साल में ना तो गजेंद्र की उस तरफ से कोई चिट्ठी आई थी और ना ही यहाँ पर घर वालों की चिट्ठी का कोई जवाब आया था जिससे उन्हें ये कंफर्म हो सके कि उनका बेटा सही है। अब वो समय ऐसा था ना तो उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन वगैरह ज़्यादा थे, कोई इक्का दुक्का मोबाइल फ़ोन थे, वो भी एरिया के अंदर, लेकिन उनसे भी कोई काम नहीं बनता था। यानी कि यहाँ पर उनके पास ना तो गजेंद्र का कोई प्रॉपर एड्रेस था कि वो कहाँ पर है और ना ही उसे ढूंढने के लिए इनके पास कोई चारा था। तो वे इस बात को सुनकर अपनी बहू से कहने लगते कि वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब तक उसकी राह देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जो सुनीता होती है वो उनसे कहती है कि नहीं, वो जरूर आएंगे और वो वापस लौटेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपके यहाँ से नहीं जाने वाली। माता पिता यानी कि जो सास ससुर होते हैं वो भी इसके इस विश्वास को देखकर उसे सहारा देते हैं, लेकिन उन्हें भी लगने लगता है कुछ दिनों बाद कि शायद अब हमारा बेटा कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इधर जो परिवार का छोटा बेटा होता है, जब घर में पैसों की तंगी आने लगती है और परिवार बढ़ चुका था तो उसके बाद वह भी गुजरात चला जाता है काम करने के लिए और वहीं पर रहकर काम किया करता है। लेकिन पीछे से जो परिवार के लोग होते हैं वह आपस में बातें बनाने लगते हैं और सुनीता को अशुभ बताने लगते हैं कि जब इसकी शादी हुई है तो उसके बाद ही देखो इसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसका कोई खबर नहीं है। अगर होता तो अब तक आ लेता, क्योंकि काफी साल उसको जाए हुए हो गए हैं। सुनीता जो होती है वो इन बातों को सुनती है और सुनने के बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपने सास ससुर की सेवा करती रहती है। क्योंकि जो गजेंद्र था वो कहकर गया था कि जब मैं वापस लौटूंगा ना तो उसके बाद हमारे पास पैसा भी होगा और तब तक तो माता पिता का ख्याल रखना।
धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को 10 साल बीत जाते हैं तो 10 साल तक भी जब गजेंद्र वापस नहीं लौटता है तो अब ताने कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे थे और सुमन इन बातों से काफी ज्यादा गुमसुम सी रहने लगी थी। इधर जो सुमन के सास ससुर होते हैं वह भी इन बातों से परिचित थे कि उनकी बहू को क्या क्या सुनने को मिल रहा है, लेकिन वह अपनी बहू से प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी की तरह माना करते थे, क्योंकि जब दोनों बेटे वहां से चले गए हैं उसके बाद लगातार 10 साल शादी के बाद वह अपने मायके तक भी नहीं गई है और यहीं पर रहकर उनकी देखरेख कर रही है। तो उसके बाद जब सुनीता काफी ज्यादा परेशान होती है तो उसकी परेशानी को देखकर सास ससुर जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी ऐसे कब तक राह देखेगी, तुझे हम यहाँ से भेज भी नहीं सकते क्योंकि तुझसे अच्छी बहू हमें ढूंढने को नहीं मिलेगी, तो तू ऐसा कर हमारे छोटे बेटे से शादी कर ले। इस बात को सुनकर जो सुनीता होती है वो एकदम से चुपचाप रह जाती है और कहने लगती है कि नहीं वो जरूर वापस लौटेंगे। तो वो कहने लगती है कि बेटा हमें नहीं लगता कि वो वापस लौटेंगे और कहीं ना कहीं तेरे मन के अंदर भी ये बात चल रही होगी, लेकिन तू खामखा इन बातों को अपने मन के अंदर सोच रही है। ऐसा कहकर वो उससे कहने लगते हैं कि बेटी देखो तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, अगर हमारे छोटे बेटे से शादी नहीं करनी तो कहीं भी जाकर शादी कर लो, लेकिन अपनी जिंदगी को हम बुजुर्गों के ऊपर इस तरह से बर्बाद मत करो। अब इस बात को सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह अपने सास ससुर की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। सास ससुर जो होते हैं वह अपने छोटे बेटे मुकेश को इस बात की खबर देते हैं कि तुम्हें वापस से आना होगा और यहाँ पर तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद जो मुकेश होता है वह भी वहाँ से वापस लौट आता है और जैसे वो इस घर के अंदर आता है तो उसके बाद उसे ये बात बताई जाती है। अब मुकेश पहले तो इस बात को सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन माता पिता जो कह रहे थे वो उसके सामने शीशे की तरह साफ था और उसे पता था कि माँ बापू जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है और ऐसा ही होना चाहिए। इसी वजह से जो मुकेश होता है वो ज्यादा देर इस बात के लिए मना नहीं कर पाता है और वह इस बात के लिए हामी भर लेता है। माता पिता जब सुनीता से पूछते हैं तो सुनीता भी कह देती है कि अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो ऐसा बेशक से कर सकते हो, मुझे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद माता पिता और कुछ गांव वालों ने मिलकर सुनीता की शादी मुकेश से करवा दी थी और शादी होने के बाद जो सुनीता है वह अब मुकेश के साथ इसी घर के अंदर रहने लगती है। शादी के बाद मुकेश को घर वाले वहां पर नहीं जाने देते, कहते कि बेटा यहीं पर काम कर ले और जितना तू कमाएगा उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे, ज्यादा रुपए पैसों की हमें जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह भी ऐसा ही करता है और वहीं पर रहकर काम करने लगता है। धीरे धीरे इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो मुकेश होता है उससे सुनीता को एक लड़की भी हो चुकी थी और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गजेंद्र की बार बार घर वालों को याद तो आया करती है, लेकिन वो सोच लेते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब इन बातों को 12 साल पूरे हो जाते हैं तो 12 साल बाद एक दिन अचानक से गांव का एक लड़का भागा दौड़ा इनके घर पर आता है और यहाँ पर मुकेश के माता पिता को बताता है कि गजेंद्र भैया आ चुके हैं, उन्हें मैंने गांव के बाहर आते हुए देखा है। इस बात को सुनकर माता पिता भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतनी देर में जो गजेंद्र होता है वह भी घर के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में थैला था और उस थैले के अंदर ढेर सारे कपड़े थे जो वह अपने घर वालों के लिए लेकर आया था और उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा भी था जो अब तक उसने कमाया था। लेकिन जैसे घर आने के बाद वह देखता है कि माता पिता बड़े ही झटके में है, बिल्कुल भी खुश नहीं है उसे देखकर। तो पूछने लगता है कि माँ बाबूजी आखिर क्या हुआ, आप लोग मुझे आगे आया हुआ देखकर खुश नहीं है। तो उसके बाद माता पिता कहते हैं कि बेटा खुश तो है, लेकिन अब तक कहाँ था तू। तो उसके बाद जो गजेंद्र होता है वो कहता है कि मैं पैसे कमा रहा था, जिस काम के लिए गया था और पैसे कमाकर अब लौटा हूँ। लेकिन तभी माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हें इतनी सारी चिट्ठी भेजी, क्या तुम तक एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची। तो उसके बाद गजेंद्र कहता है कि चिट्ठी, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं पहुंची। वो दरअसल जिस एड्रेस के लिए मैं यहाँ से गया था उस एड्रेस पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं, हम तो एक अलग ही जगह पर जाकर काम करते हैं। इस बात को सुनकर माता पिता अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं और गजेंद्र उससे पूछने लगता है, लेकिन इतनी देर में उसकी पत्नी अंदर से निकलती है जिसकी गोद में 1 साल की बच्ची है। और जैसे ही पति अपनी पत्नी की गोद में एक बच्ची को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि किसका बच्चा है ये और कौन सा बच्चा हमारे घर में आ गया। तो इसके बाद माता पिता कहते हैं कि बेटा जब तू नहीं आया तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और इसी वजह से हमने तुम्हारी पत्नी की शादी तुम्हारे छोटे भाई मुकेश से करवा दी है और ये उन्हीं की बच्ची है। अब इस बात को सुनते ही जो बड़ा भाई होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद उनसे झगड़ा करने लगता है। कहता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो अपनी पत्नी के लिए पैसे कमा रहा था, अब तुमने इनकी शादी इससे करवा दी और ये बहुत ही गलत है। लेकिन तभी जो माता पिता होते थोड़ी देर तक तो उसकी बातों को सुनते हैं और उसके बाद उसे धमकाते हैं। कहते हैं कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तू भी तो वहां से कोई चिट्ठी भेज सकता था ताकि हमें पता चलता रहे कि जिंदा है या इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन तुमने भी तो कोई खबर नहीं की हमें। तो वहां पर गजेंद्र कहता है कि हाँ
ये बात तो मुझसे गलत हो गई है, क्योंकि वहाँ से मैं चिट्ठी तो भेज सकता था, लेकिन पैसे को बचाने के लिए मैं चिट्ठी नहीं भेजता हूँ। सोचता हूँ कि कुछ दिन पैसे कमाने के बाद वहाँ पर वापस पहुँच जाऊँगा और उसके बाद ही उनको अच्छी तरह से उनके साथ रहूँगा। ऐसा सोचकर मैं चिट्ठी नहीं भेज पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी पत्नी की शादी मेरे छोटे भाई से करवा दोगे। थोड़ी देर में छोटा भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वह भी डरा सहमा सा खड़ा हो जाता है, क्योंकि गजेंद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है। उसे बहुत जोर से गुस्सा आ जाया करता है और वह एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही गजेंद्र अपने छोटे भाई मुकेश को देखता है तो उसके बाद उसे धमकाने लगता है कि तुझे भी शर्म नहीं आई, तेरी भाभी माँ समान थी और उसी से शादी कर बैठा। तो जो छोटा भाई होता है मुकेश, वो कहने लगता है कि भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, माता पिता ने कहा था और इनके कहने पर ही मैंने इससे शादी की है, बिल्कुल भी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन माता पिता कह रहे थे कि बहुत अच्छी बहू है, ऐसी हमें ढूंढने से नहीं मिलेगी, और अगर तेरा भाई वापस ही नहीं लौटा तो इसकी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। इसके बाद जो गजेंद्र होता है वह अपने माता पिता से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी जो गजेंद्र का पिता होता है वह उसे धमकाता है, कहता है कि क्यों ना करते हम इसकी शादी, ये इतनी अच्छी है कि इसने अपनी अच्छाई से हमको मोह लिया और हम नहीं चाहते थे कि इसे किसी और के साथ अपना घर बसाना पड़े। हमने तो इसे कहा भी था दिल पर पत्थर रख के कि किसी और से शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो क्योंकि जवानी खराब हो रही है, लेकिन ये तुम्हारे एक छोटे से वचन के लिए यहीं पर टिकी रही और उसी वजह से हमने यही फैसला उचित समझा कि इसकी ज़िंदगी को क्यों खराब करते हैं, तुम्हारे छोटे भाई से ही इसकी शादी करा देते हैं। तुम्हारा भाई भी मना कर रहा था, ये भी मना कर रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया तो उसके बाद इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और आज ये लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर आ गए। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद गजेंद्र थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात हो गई है तो मेरी ही गलती है, लेकिन अब करना क्या है ये बताइए। तो माता पिता कहते कि करना ही क्या है, तुम दोनों भाई एक ही पत्नी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि इसने तुमसे भी शादी कर रखी है और तुम्हारे छोटे भाई की तो बच्ची भी है इसके पास, तो इसी के साथ तुम दोनों अपने जीवन को व्यतीत करो। यहाँ पर गजेंद्र थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इसी बात को अपना विधि का विधान समझकर अपनी जिंदगी को जीने लगता है। जब गाँव में ये बात फैलती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन इन बातों से ना तो गजेंद्र को, ना सुनीता को, ना उसके भाई मुकेश को कोई फर्क पड़ता है और वो तो साफ बोल देते हैं कि जो हमारे बारे में बातें बना रहे हैं वो ना तो हमें खाने के लिए देकर जाएंगे और ना ही उनकी बातों से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हम सभी एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और इसी तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उस दिन के बाद आज तक वो लोग एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पर जो गजेंद्र होता है उसके 2 बच्चे और हो चुके हैं और जो उसका छोटा भाई मुकेश होता है उसको भी एक बच्चा हो चुका है। टोटल 4 बच्चे हैं और 3 माता पिता हैं। जो बच्चे होते हैं वो सभी अपने 2 पिता बताते हैं और 1 माँ बताते हैं और अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। ये बातें मीडिया तक भी पहुंच जाती हैं और जब मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वे साफ साफ बोल देते हैं कि हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, और अगर कोई भी हमारे लिए इस तरह के वर्ड निकालता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं और गाँव में एक अराजकता फैला रहे हैं तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी से उन्हें बिल्कुल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।